370 के बाद कश्मीर में क्या फ़र्क पड़ा है बताइए। वहाँ पर आतंकवाद समाप्त हुआ है। पुलवामा अटैक हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आतंकवाद। 370 लोकतांत्रिक देश होने से आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा, आप ये बता सकते हैं? तो जो पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं किया गया? चंद्रशेखर तो जो कि हिंदू है ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात है। उसकी माँ तो मुस्लिम है भाई, उसमें दिक्कत क्या है? दरअसल ये मणिपुर में एक जो मामला हुआ है, जो महिलाओं को जो है एक वर्ग के द्वारा जो है इस प्रकार से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल जघन्य अपराध हुआ है और मैं इसका किसी भी स्थिति के अंतर्गत में समर्थन नहीं करता हूँ। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ किसके द्वारा हुआ है, किस संप्रदाय के द्वारा हुआ है। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के, जो कि राष्ट्र संस्थापक और प्रमुख होने के नाते से, कि बेटी चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी क्यों ना हो, बेटी बेटी होती है। बेटियां की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो वहाँ पर जो किया गया जघन्य अपराध किया गया है और उन अपराधियों को मृत्युदंड होना चाहिए। और उन्हीं को नहीं बल्कि अब तक जितनी भी बेटियों का इस प्रकार से आबरू की गई है उन सबको फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ है, वहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार करती रहती है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार होने के बावजूद ये स्थिति बनी है। देखो, बीजेपी की सरकार तो पूरे देश में है। आप प्रदेश की बात क्यों करते हो जब केंद्र में है? तो उसके बावजूद ऐसा हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो एक्शन होना चाहिए। मैं आज जंतर मंतर पर आया हूँ, इसी बात के लिए आया हूँ। मैं कभी किसी एक्शन किसके ऊपर होना चाहिए? मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपराधियों के ऊपर होना चाहिए। और वहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा प्यार से ही दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री के क्या इसमें कोई रोल नहीं? उनको प्रधानमंत्री को चाहिए, इसीलिए तो प्रधानमंत्री से दिल्ली में कहने के लिए आया हूँ। इतने दिन तक प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह क्या है? आखिर उस समय तक 2 महीने बाद उनके गले से जो है आवाज़ निकल रही है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बोले तब। नहीं, तो ये हम जो आए हैं इसी कारण से यहाँ पर आए हैं कि हमने मोदी जी का हर चीज़ में समर्थन किया, परंतु हिंदू राष्ट्र के मामले में समर्थन किया, हर चीज़ में किया। परंतु जहाँ बहन बेटियों की इज्जत की बात आती है हम समर्थन नहीं करते हैं, वहाँ उसका विरोध करते हैं। और मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से मुँह इधर उधर को फेर रहे हैं। अभी जो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी तो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है और आप भी कह रहे हैं कि हम उसके सपोर्टर हैं, लेकिन क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने पर बहुत ज़्यादा समाज की स्थिति वैसी बनी रह जाएगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी। 370 के बाद कश्मीर में क्या फ़र्क पड़ा है बताइए। वहाँ पर आतंकवाद समाप्त हुआ है, वहाँ पर प्रगति के रास्ते खुले हैं। वहाँ पर आज हम भी ज़मीन ले सकते हैं। हम वहाँ पर पहले क्या, पाकिस्तान का लड़का तो आगे शादी कर सकता था और हिंदुस्तान से जाकर लड़का शादी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान का व्यक्ति तो आगे ज़मीन ले सकता था, हम वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे। आप कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया है। बीजेपी की सरकार बनते ही जो है, बनने के मतलब लास्ट जब चुनाव होने थे उसके पहले ही जो है पुलवामा अटैक हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आतंकवाद 370 के पहले हुआ जो भी कुछ हुआ, चलो ठीक है, परंतु अब नहीं है ऐसा। आज आतंकवादी आते हैं, ठोक दिए जाते हैं। पहले आतंकवादी यहाँ ठोक के जाते थे, बस अंतर इतना हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जैसे मणिपुर में हुआ वो पूरे देश में वो स्थिति पैदा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसा होगा तो कोई भी सरकार उसे करेगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उस सरकार को सत्ता से हटना होगा। मतलब हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आप किस तरह से देखते हैं कि जाति का जो क्योंकि देश हमारा जो है कई जातियों में बटा हुआ है ना, कोई एक धर्म और उसमें कोई है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने से आपको क्या दिक्कत है? मैं जातियों का विरोध करता हूँ। कोई जाति नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो कि जाति और धर्म में बट करके देश को जो कि अवोन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, उन्नति को रास्ते जो कि अलग कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम जो कि जातियों में नहीं बटना चाहते। हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा, आप ये बता सकते हैं? हम लोग इसलिए फायदा होगा कि हमारा सनातन धर्म का देश है, राम और कृष्ण का देश है। तो ये सनातन धर्म का देश और जो कि हिंदू तो हम कहते हैं, हमने एक नाम जो कि ले लिया है, हम लोगों ने हमसे हिंदू का हमने स्वीकार कर लिया, तो अब हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र फायदा हम वही पूछ रहे हैं ना। हम अगर अभी नुकसान कौन सा नुकसान बताइए, हिंदू राष्ट्र से नुकसान? तो जब नुकसान नहीं है तो मतलब बदलने से क्या मतलब फायदा होगा? तभी तो आदमी जो है आतंकवाद समाप्त होगा, क्योंकि कानून में आज जो लचीलापन है वो समाप्त होगा। कानून में सुधार करने में दिक्कत होती है। आज कानून में सुधार नहीं कर सकते हैं, किस तरह से? क्योंकि सेकुलर की स्थिति के अंतर्गत में आकर के कानून में तरह तरह से हमें जो कि सुधार करने के लिए भी हमें संसद में जो कि प्रस्ताव पास करने पड़ते हैं, राज्यसभा में प्रस्ताव पास करने पड़ते हैं। पर उस समय ऐसी स्थिति नहीं होगी। संविधान के अंतर्गत में पहले ही सुधार हो जाएगा। सबके लिए बराबर कानून होगा। धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं होगा, शरीयत के नाम पर कोई कानून नहीं होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ की स्थिति आज और इंडिया की स्थिति में आज अंतर देख लीजिए। क्या
पाकिस्तान किस गर्क में चला गया है इस्लामिक कोई कंट्री में? दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का भारत का मुसलमान को पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, चले जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान को दे दिया गया था, यहाँ कौन तो- कह रहा है यहाँ रह लें? यहाँ तो सवाल उसका है ही नहीं ना कि ये वहाँ जाए या वो यहाँ आए। बात ये कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान हमारा जो कि देश है, राम और कृष्ण का देश है, उसको हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म का जो कि राष्ट्र होना ही चाहिए। हम सेकुलर देश नहीं चाहते भारत को किसी भी स्थिति में। उससे नुकसान आप बता नहीं नुकसान रहे क्या है? हैं। पूरे विश्व को कहिए ना, पूरे देश को कहिए। कितने देश हैं सेकुलर देश? बताइए विश्व में कितने देश हैं? हम सेकुलर क्यों तो रहना हिंदू चाहते? राष्ट्र देश कितने हैं आपकी नज़र में? मैं कहना चाहता हूँ कि कितने हैं मुस्लिम देश, कितने हैं? लोकतांत्रिक देश कितने मैं क्या हैं? करूँ मैं कह रहा हूँ मुस्लिम देश कितने हैं? हिंदू आप- राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? आप- भारत का कोई हिंदू वफादार जो मुसलमान वफादार होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा। जो यहाँ का गद्दार होगा वही हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करेगा। मतलब आप लोग सर्टिफिकेट देंगे कौन जो है राष्ट्रवादी है, कौन गद्दार हाँ, है? बिल्कुल देंगे। जो देश हित की बात करेगा वो राष्ट्रवादी है, और जो देश को तोड़ने की बात करेगा वो गद्दार है। देश के मतलब तोड़ने वाली बात क्या कौन यहाँ पे कर रहा है, आप बता सकते हैं? अब देखिए, जहाँ पर 25% एक संप्रदाय के लोग हो जाते हैं, वहाँ दूसरी संप्रदाय के लोग भागने लग जाते हैं मकानों को छोड़ के। किस कारण से भागने लग जाते हैं? वहाँ जाते हैं जहाँ एक संप्रदाय के लोग 25% हो जाते हैं, उन गलियों में बदबू आने लग जाती है। तो आप क्यों- जाकर के निकल के देखिए। ये तो- आप आखिर सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा माहौल क्यों। हमारे घर में रह करके, हमारे देश में रह रहे हो, हम लोगों को रहना है, प्यार से रहना है, सलीके से रहना है, शिष्टाचार से रहना है। कोई हमारे मोहल्ले में आकर के गंदगी से रहे तो हम मोहल्ले में वो गंदगी या तो सफाई करे या तो स्वयं सुधर जाए, नहीं तो उसको वहाँ से तो हटाना चाहेंगे। क्या ये एक ही धर्म के लिए लागू होगा कि सबके लिए लागू होगा? एक ही धर्म गड़बड़ कर रहा है बताइए, और दूसरा कोई धर्म गड़बड़ कर रहा हो तो बताइए। आप देखिए, आप किसी भी धर्म की गलियों में चले जाइए जहाँ पर 100 लोग बसते हों, और फिर मुझे बताइए वहाँ के विषय में जो क्या जो गंदगी है, क्या जो वहाँ की प्रदूषण है, क्या स्थिति है। अच्छा, अभी क्या संविधान में कोई गड़बड़ी है जो आप हिंदू राष्ट्र में हाँ, सेकुलरिज्म हम नहीं चाहते थे। जब देश के अंदर बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान दे दिया, तो फिर ये तो जो पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं किया गया? और नहीं किया गया तो उसकी भूल का सुधार अब होना चाहिए, और भूल का सुधार होगा। हम करेंगे या मरेंगे, दोनों बात में से कोई ना कोई काम करेंगे, क्योंकि इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब इतने देश जो कि मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? हम सेकुलर किस लिए? दलितों और जो पिछड़े रहेंगे उनको हिंदू राष्ट्र में क्या जगह मिलेगी? मैं क्या जगह क्या, वो हमारे मालिक हैं। पिछड़े और जो कि दलितों को तो देश है ये। हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, बीसी समाज के, उन्हीं का तो देश है। हम जो कि ब्राह्मणों का, हम सवर्णों का देश नहीं है। हम तो उनके देश में ही रह रहे हैं, और उनका तो सम्मान करेंगे, वही राष्ट्रपति बनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। कल जंतर मंतर पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद आए, कहे कि जो है मनुवादी जो विचारधारा की लोग हैं उनको जो चंद्रशेखर तो जो कि हिंदू है ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात है। उसकी माँ तो मुस्लिम है भाई, उसमें दिक्कत क्या है? और वो मुसलमानों की बात करता है, कभी हिंदुओं की बात ही नहीं करता है। वो कभी भी उसने साक्षी के विषय में कहा कि मुसलमान के लड़के ने साक्षी को मारा, उसने कहा, उसके मुंह में दही जम गई, उसकी जीभ जो कि चुप हो गई। अब वो आकर के यहाँ पर बदतमीजी करता है, मनुवादी कहता है। जब नहीं था कि मुसलमान के लड़के ने साक्षी को मारा, कहाँ चला गया वो? उसको हमने एक बार नहीं 50 बार कहा। ऐसे नालायक कितने होते हैं, ऐसे चंद्रशेखर कितने होते हैं, अपने गोली चलवा ली अपने ऊपर पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बकवास है, कुछ नहीं है। और ये देश हमारे दलितों का है, दलितों ही इसके जो कि मालिक रहेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो मनुवाद की बात आती है, कोई मनुवादी नहीं है यहाँ पर, कोई जाति बरादरी का मामला नहीं है। ये मनुवाद कह करके हम लोगों में दरार ना डालें। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम जमादार के घर भोजन करेंगे, हम जो एससी बीसी के साथ भोजन करेंगे, रोटी और बेटी उनको देंगे, फिर उसमें दिक्कत क्या है? अब आप कह रहे हैं कि जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया था, वो बीजेपी के नेता के द्वारा। उसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता के द्वारा कर दिया गया। बीजेपी विधायक थे, उनके जो है प्रतिनिधि थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री उनके पैर नहीं धोए और माफी नहीं मांगी उससे। आप ये बताइए। अच्छा जो है ये कृत्य करने के बाद, ऐसा कृत्य किया, उसे फांसी दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? उसके लिए हम विरोध करते हैं। भाई, दलित आदिवासी हमारे हैं और हमारे रहेंगे। वो हमारे सनातनी हैं, असली हिंदू हैं। उन्हें किसी प्रकार से ये कह करके भड़काया जाए या उनको जो कि कह के रिश्वत दे के मनुवादी कहलवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं, भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भारत में जो अहिंसा का मार्ग अपनाएगा वो देश में रहेगा, और हिंसा का मार्ग जो अपनाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देश में नहीं रहेगा। लेकिन जो है गांधी जी
यहाँ पे बीजेपी तो आरएसएस के एजेंडे को वो उसको जो गोड्स और आप अहिंसा की बात करते हैं। नहीं, गोडसे कौन है? गोडसे कौन है बताइए? आप उसे गोडसे कह रहे हो? मैं गांधी और गोडसे दोनों को नहीं मान रहा हूँ। तो आप अहिंसा तो उन्हीं की अहिंसा की बात जो है जो कही जाती है वो गांधी की ही देन मानी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, महात्मा बुद्ध की है अहिंसा परमो धर्मो। महात्मा जो कि गांधी जी तो अभी पैदा हुए हैं। महात्मा बुद्ध का देश है ये। और महात्मा बुद्ध के जो कि जितने भी हमारा SC BC लोग हैं वो महात्मा बुद्ध को मानते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। और बुद्ध को हम भगवान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में बुद्ध को भगवान कहा गया है। इसे बुद्ध भगवान की बात कीजिए, महात्मा गांधी की बात मत करो। महात्मा गांधी ने बुराई क्या सत्यानाश कर दिया। क्या नाश किया? महात्मा गांधी में कौन सी बुराई नहीं है? देश में जब बंटवारा हो गया, जब एक दूसरा देश, जब पाकिस्तान दे दिया गया मुसलमानों के लिए तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, इसमें दिक्कत क्या था? उसी समय कर देना चाहिए था। धन्यवाद आप लोगों के लिए।